मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। मैं इंडियन स्कूल से पूजा शर्मा, आपकी संस्कृत अध्यापिका। बच्चों, आज की दिनांक है हमारी 18 सितंबर, वार है गुरुवार। पाठ है हमारा 5, जिसका नाम है पंडिता रमाबाई। तो बच्चों, कल हमने इस पाठ का हिंदी अनुवाद किया था, रमाबाई के बारे में जाना था। आज हम इसी का अभ्यास कार्य करेंगे। गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। बच्चों, कल हमने पाठ 5, जिसका नाम था पंडिता रमाबाई, उनके बारे में पढ़ा था, उनकी जीवनी के बारे में पढ़ा था कि उन्होंने कैसे शिक्षा प्राप्त करी और स्त्रियों के लिए क्या क्या किया। आज हम इसी पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। बच्चों, ये हमारे इसी पाठ से रिलेटेड शब्दार्थ हैं। अब हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। बच्चों, अभ्यास कार्य में हमारा प्रश्न नंबर 1 है, जिसका नाम है एक पदेन उत्तरत, कि एक पद में हमें उत्तर देने हैं इन प्रश्नों के। तो पहला प्रश्न है, पंडिता सरस्वती इति उपाधिभ्याम का विभूषिता। मतलब पंडिता सरस्वती इन उपाधियों से कौन विभूषित हुई? कौन हुई थी विभूषित? रमाबाई। कौन हुई थी? रमाबाई। तो का की जगह क्या आएगा? रमाबाई। का के स्थान पे आपको लिखना है रमाबाई। पंडिता सरस्वती इति उपाधिभ्याम रमाबाई विभूषिता। ये पूरा उत्तर आपको लिखना है। एक एक वर्ड के उत्तर नहीं लिखने, आपको पूरा आंसर देना है। फिर है प्रश्न है, रमा कुतः संस्कृत शिक्षाम प्राप्तवती, कि रमा ने संस्कृत की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? कहाँ से प्राप्त की थी रमा ने? अपनी माता जी से। तो कुतः की जगह आएगा स्व मातु। स्व मातु मतलब अपनी माता जी से। फिर है प्रश्न गै, रमाबाई केन सह विवाहम अकरोत। रमाबाई ने किसके साथ विवाह किया? अकरोत मीन्स किया। केन की जगह क्या आएगा? किसके साथ किया था रमाबाई ने विवाह? विपिन बिहारी दास के साथ। तो क्या लिखेंगे हम? विपिन बिहारी दासेन विपिन बिहारी दासेन। विपिन बिहारी दास के साथ में विवाह किया था। फिर है प्रश्न घ, कासाम शिक्षाई रमाबाई स्वकीयम जीवनम अर्पितवती। मतलब किनकी? कासाम मतलब किनकी शिक्षाई, शिक्षा के लिए रमाबाई ने अपने जीवन को अर्पित कर दिया। किनकी शिक्षा के लिए? स्त्री शिक्षाणाम। क्या लिखेंगे? स्त्री शिक्षाणाम। स्त्री नाम लिख दो आप, स्त्री नाम। फिर है प्रश्न अंग, रमाबाई उच्च शिक्षार्थम कुत्र अगच्छत। रमाबाई उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गई? यानी हायर शिक्षा के लिए, हायर एजुकेशन के लिए कहाँ गई? ऊंची शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गई थी? इंग्लैंड। तो लिखेंगे इंग्लैंड देशम। तो कुत्र की जगह क्या आएगा? इंग्लैंड देशम। और कासाम की जगह स्त्री नाम। तो इस तरह से हमने प्रश्न 1 पूरा कर लिया है बच्चों। अब हम प्रश्न 2 की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें है रेखांकित पदानी आगृत्य प्रश्न निर्माणम अकुरुत, कि हमें इनके प्रश्नों का निर्माण करना है। ये खाली उत्तर दिए हुए हैं और हमें इनके प्रश्न बनाने हैं।
तो पहला है हमारा प्रश्न उत्तर के रमया पिता समाजस्य प्रतारणाम असहत, मतलब रमा के पिता ने समाज की प्रताड़ना को सहन किया। तो इसका हम प्रश्न बनाएंगे, किसके पिता ने समाज की प्रताड़ना को सहन किया। तो रमया की जगह क्या आ जाएगा, कस्या। आपको पूरा प्रश्न बनाना है, पूरा प्रश्न लिखना है, कस्या। कस्या पिता समाजस्य प्रताड़नाम असहत। ठीक है, और लास्ट में आप प्रश्न बना रहे हो तो प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा। पूरा प्रश्न बना के लास्ट में बनाना है, ये तो मैं आपको बता रही हूँ एग्जाम्पल के लिए। फिर है पितयु मरणांतरम रमाबाई महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत की पतयु पति के मरने के बाद रमाबाई महाराष्ट्र को लौट आई। महाराष्ट्र को लौट आई कि पति के मरने के बाद में रमाबाई महाराष्ट्र लौट आई। तो हमें इसकी जगह चेंज करना है पतयु। तो किसके मरने के बाद, पति के मरने के बाद। तो किसके को हम क्या बोलेंगे, कस्य। कस्य, यह पुल्लिंग है इसलिए कस्य आएगा, और यह स्त्रीलिंग था तो कस्य आया। ये ध्यान रखना है आपको। फिर है प्रश्न गय रमाबाई मुंबई नगरे शारदा सदनम अस्थाप्यत। तो रमाबाई ने मुंबई नगर में शारदा सदन की स्थापना की। तो इसका हमें प्रश्न बनाना है, मुंबई नगरे की जगह क्या आएगा, कहाँ स्थापना करी, रमाबाई ने शारदा सदन की स्थापना कहाँ करी। तो कहाँ को हम क्या लिखेंगे, कुत्र। रमाबाई कुत्र शारदा सदनम अस्थाप्यत। ठीक है बच्चों, और ये प्रश्न पूरा बना के आपको प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाना है। फिर है प्रश्न घ 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदया निधनम अभवत। ईस्वी सन 1922 में रमाबाई का निधन हो गया। तो इसमें अंडरलाइन कर रखा है, जो लाइन खींची हुई है इसकी जगह हमें चेंज करना है कि 1922 में किसका निधन हो गया था। किसका हुआ था निधन, पंडिता रमाबाई का या रमाबाई महोदया का निधन हो गया था। इसका हम प्रश्न बनाएंगे, सन 1922 में किसका निधन हो गया था। तो यहाँ हम लिखेंगे कस्या। क्योंकि यह स्त्रीलिंग है इसलिए कस्या आएगा। फिर है अंग का स्त्रिय शिक्षाम लभन्ते स्म। स्त्रियां शिक्षा प्राप्त स्त्रियां शिक्षा प्राप्त करती थी। तो हमें किसकी जगह चेंज करना है, स्त्रिय। तो कौन शिक्षा प्राप्त करती थी, तो कौन की जगह कौन का हम लिखेंगे संस्कृत में, कहा। ठीक है बच्चों, इस तरह से हमने प्रश्न 2 पूरा कर लिया है। अब हमारा प्रश्न 3 है, जिसमें है प्रश्नानामुत्तराणि लिखत। तो बच्चों ये हम सबसे लास्ट में करेंगे। अभी हम इसका व्याकरण कार्य करते हैं। इसका व्याकरण कार्य है, देखो प्रश्न नंबर 4, अधोलिखितानाम पदानाम निर्देशानुसारम पद परिचयम लिखत। कि ये जो लिखे हुए पद हैं उनको हमें निर्देशों के अनुसार पद परिचय बताना है। इनका पद कौन सा है वह बताना है। ये देखो पद दिए हुए हैं, ये मूल शब्द दिए हुए हैं, यहाँ लिंग लिखा हुआ है, यहाँ विभक्ति है और यहाँ वचन है। तो ये जो शब्द है, एग्जाम्पल दिया हुआ है वेदा नाम, पद दिया हुआ है ना वेदा नाम, तो इसका मूल शब्द क्या है, वेद। लिंग कौन सा है, पुल्लिंग। षष्ठी विभक्ति है
वचन कौन सा है? बहुवचन। अब इसी तरह से हमें इन सभी पदों के ये लिखने हैं। तो अब है हमारा नेक्स्ट पिता। तो इसका मूल शब्द हो गया पितृ। पितृ। पितृ हमारा मूल शब्द हो गया। लिंग क्या हुआ? पुल्लिंग। यहाँ पुल्लिंग ऐसे लिख रही हूं मैं। विभक्ति कौन सी है? प्रथमा। बहुवचन है कि एक वचन? एक वचन, एक वचनम। फिर है शिक्षाई। तो इसका मूल शब्द होगा शिक्षा। स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग? स्त्रीलिंग। विभक्ति कौन सी है? चतुर्थी। वचन कौन सा है? एक वचन, एक वचनम। अब है कन्यायाः। तो इसका मूल शब्द है कन्या। स्त्रीलिंग। प्रथमा विभक्ति। वचन बहुवचन। फिर है नारी नाम। तो नारी इसका मूल शब्द हो गया। स्त्रीलिंग। षष्ठी विभक्ति। नारी नाम षष्ठी विभक्ति है बच्चों। और इसकी विभक्ति हो गई, वचन हो गया बहुवचन। फिर है मनोरम्या। मनोरम्या का हो गया मनोरमा। स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग है। विभक्ति है हमारी तृतीया। और वचन है एक वचनम। इस तरह से हमारा प्रश्न 4 पूरा हो गया है। अब हमारा प्रश्न है अधोलिखिता नाम धातु नाम लकारम पुरुषम वचनंच लिखत। कि ये जो हमारे लिखे हुए हैं शब्द, इनकी हमें धातु लिखनी है, लकार लिखने हैं, पुरुष लिखने हैं और वचन लिखने हैं। जैसे उदाहरण दिया हुआ है आसीत। इसकी धातु है अस धातु, लंग लकार, प्रथम पुरुष एक वचन। इसी तरह हमें नेक्स्ट लिखना है कुर्वंती। कुर्वंती का आएगा क्री धातु। लट लकार और प्रथम पुरुष। बहुवचन। फिर है आगच्छत। आगच्छत में धातु है हमारी आ। इसमें आएगा आ जमा गम। धातु हमारी होगी लंग। लकार होगा लंग लकार। और प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष आएगा सेम ही ऐसा। और एक वचनम। या तो ऐसे लगा सकते हो बच्चों, या फिर आप लिख सकते हो निवसंती। निवसंती का आएगा नी जमा वस। धातु लट लकार। प्रथम पुरुष और बहुवचन। बहुवचनम। फिर है गमिष्यति। तो गम धातु लिट लकार।
प्रथम पुरुष एक वचनम। फिर है अकरोत, कृत क्री धातु, लंग लकार, प्रथम पुरुष एक वचनम। ठीक है बच्चों, इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 5 पूरा कर लिया है। अब है प्रश्न 6, अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रमानुसारम लिखत। कि ये जो हमारे लिखे हुए वाक्य हैं इनको घटनाक्रम के अनुसार हमें लिखना है। तो आप पहले इनको पढ़ो, देखते हैं। कै रमाबाई महोदया विपिन बिहारी दासे सह विवाह अभवत। रमाबाई का विवाह विपिन बिहारी दास के साथ हुआ। दूसरा है हमारा 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई जन्म लभत। ईस्वी सन 1858 में रमाबाई ने जन्म लिया। फिर है गे सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश को गई। फिर है घ 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयाया निधनम अभवत। ईस्वी सन 1922 में रमाबाई महोदय का निधन हुआ। फिर है अंग का सा मुंबई नगरे शारदा सदनम अस्थापयत। उसने मुंबई नगर में शारदा सदन की स्थापना की। च का है सा स्वयं मातु संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। उसने अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। तो बच्चों ये इनका हिंदी अनुवाद था। अब हम इनको घटना के अनुसार, क्रम के अनुसार इनको सेट करेंगे। तो हमारा फर्स्ट नंबर पे आएगा ख वाला। ईस्वी सन 1858 में रमाबाई ने जन्म लिया। तो ये आपको 1 नंबर पे लिखना है बच्चों। फिर है नंबर 2, जिसमें है सा स्वयं मातु संस्कृत शिक्षाम प्राप्तवती। ये हमारा 2 नंबर पे आएगा। फिर है रमाबाई महोदयाया विपिन बिहारी दासेन सह विवाह अभवत। यह हमारा 3 नंबर पे आएगा। फिर है नंबर गए सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। यह 4 नंबर पे आएगा। 5 पे आएगा सा मुंबई नगरे शारदा सदनम अस्थापयत। यह 5 नंबर पे आएगा। नंबर 6 पे ये लास्ट वाला 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयाया निधनम अभवत। तो बच्चों इस तरह से हमने बुक वर्क पूरा कर लिया है। अब हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। देखिए बच्चों, यह इसी पाठ के प्रश्नोत्तर हैं। प्रश्न नंबर 3, प्रश्नानात्मुत्तराणि लिखत। प्रश्न नंबर क्या है हमारा, रमाबाई किमर्थम आंदोलनम प्रारब्धवती। कि रमाबाई ने किसके लिए आंदोलन प्रारंभ किया। किसके लिए किया था? स्त्रियों की शिक्षा के लिए। तो उत्तर देखिए, रमाबाई स्त्रीणाम कृते वेदादीनाम शास्त्राणाम शिक्षाई आंदोलनम प्रारब्धवती। ठीक है बच्चों। अब है प्रश्न ख, निसहाया स्त्रिय आश्रम में किम किम लभन्ते स्म। कि असहाय स्त्रियां आश्रम में क्या क्या करती थी, किम किम क्या क्या करती थी। तो इसका उत्तर है निसहाया स्त्रिय आश्रम में मुद्रण, टंकण, काष्ठकलादीनाम च प्रशिक्षणम लभन्ते स्म। कि जो
असहाय स्त्रियां थी, वह आश्रम में मुद्रा, टंकण और काटकला आदि का प्रशिक्षण काम करती थी। फिर है प्रश्न गय, किम विषये रमाबाई महोदयाया योगदानम अस्ति, कि किस विषय में रमाबाई का योगदान है। किस विषय में था? स्त्री शिक्षा में, सामाजिक कार्यों में, लेखन कला में उनका था। तो इसका उत्तर है स्त्री शिक्षायाम, समाज सेवायाम, लेखन क्षेत्रे च रमाबाई महोदयाया योगदानम अस्ति। फिर है प्रश्न घ, केन रचनाद्वयेन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते, कि किन दो रचनाओं से रमाबाई प्रशंसनीय हुई या उनको प्रशंसा मिली। कौन सी दो रचनाएं थी? पहली थी स्त्री धर्म नीति, दूसरी थी हाई कास्ट हिंदू विमेन। रचना द्वयम रमाबाई प्रशासिता वर्तते। तो बच्चों, यह आपके पाठ के प्रश्न उत्तर हो गए हैं। और फिर भी इस पाठ में, अभ्यास कार्य में आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक्स।